राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहाइव बुक से क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक, यानी कि संगीत की आवाज़। और इस लेसन में आपके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट आपका है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। तो इस लेसन में आपके एक एवलिन ग्लेनी नाम की लड़की है जिसको कि सुनाई नहीं पड़ता है, लेकिन वो म्यूजिक को अपने शरीर के हिस्सों से महसूस करती है। तो सबसे पहले हम लोग बिफोर यूनिट देखते हैं। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उसकी सुनने की क्षमता को ले लिया, छीन लिया। बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन उन्होंने उसे कुछ असाधारण चीज़ प्रदान करी। व्हाट वी हियर, जो कुछ हम लोग सुनते हैं, सी फील्स, वो महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, यानी कि जो लोग हम सुनते हैं वो हम लोगों में से किसी से भी ज़्यादा गहराई से उस चीज़ को महसूस करती है। डैट इज़ वाई, इसीलिए सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और इसीलिए उस म्यूजिक को वो बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्रेस करती है। तो आइए देखते हैं, यहाँ से आपका लेसन स्टार्ट होता है। रश आवर क्राउड्स जसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अब रश का मतलब होता है बहुत ही हड़बड़ी में, जसल का मतलब होता है धक्का मुक्की करना। तो ये जो भीड़ थी, बहुत क्राउड मतलब भीड़, तो जो भीड़ थी हमारी वो धक्का मुक्की कर रही थी और बहुत ही हड़बड़ी में थी। फॉर पोजीशन, अपने अपने स्थान के लिए। ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफार्म, अंडरग्राउंड का मतलब होता है भूमिगत, यानी कि भूमि के अंदर ट्रेन प्लेटफार्म पर। आप ऐसे समझ सकते हैं कि भूमि के अंदर बना हुआ ट्रेन प्लेटफार्म जो था, उस पर भीड़ जो है ट्रेन में बैठने के लिए बहुत ही ज़्यादा धक्का मुक्की और हड़बड़ी में थी। तो वहीं पर हम लोग क्या देखते हैं, अ स्लाइड गर्ल, एक पतली सी लड़की, स्लाइड मतलब थिन, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, और वो 17 साल से भी कम की लग रही थी। वाज नर्वस, वो परेशान थी। एट एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। तो वो 17 साल से भी कम उम्र की जो लड़की लग रही थी, वो परेशान थी, यट फिर भी एक्साइटेड, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, उत्तेजित थी। एज, जैसे कि सी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, आने वाली ट्रेन, अप्रोचिंग का मतलब आने वाली ट्रेन के कंपन को उसने महसूस किया। तो वह स्टेशन पर खड़ी हुई एक पतली सी लड़की जो 17 साल से भी कम उम्र की लग रही थी, वो परेशान थी उस समय, लेकिन फिर भी उसने आने वाले ट्रेन के कंपन को महसूस करके बड़ा उत्साहित थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन था। एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, लंदन में बहुत ही सम्मानित रॉयल एकेडमी, वो भी एकेडमी थी संगीत की, यानी कि लंदन में म्यूजिक की सम्मानित रॉयल एकेडमी में उसका पहला दिन था। एंड डांटिंग इनफ, डांटिंग का मतलब होता है फ्राइटनिंग, डांटिंग का मतलब होता है फ्राइटनिंग, और काफ़ी डराने वाला भी था। फॉर एनी टीनेजर, किसी ऐसे टीनेजर के लिए, किसी ऐसे किशोर के लिए। फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फॉर्म, जो स्कॉटिश फॉर्म से आई हो, यानी कि अभी भी वो शुरुआत करने वाली थी एक एकेडमी में लंदन में, जिससे कि वो उसके लिए डांटिंग का मतलब काफ़ी डराने वाला भी ये अनुभव था। बट लेकिन दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, एस्पायरिंग मतलब इच्छा करने वाली, यानी कि ये म्यूजिशियन बनने की जो चाह रखने वाली लड़की थी, फेस अ बिगर चैलेंज, इसको बड़ी चुनौतियों का सामना करना था देन मोस्ट, अन्य की अपेक्षा। सी वॉज प्रोफाउंडली डीप, क्योंकि वो पूरी तरीके से जो है बहरी थी। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं उसका नाम दिया हुआ है, जिस लड़की की बात हम लोग कर रहे हैं, एवलिन ग्लेनी। उसके लड़की का नाम क्या है, एवलिन ग्लेनी। लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, उसके जो सुनने की क्षमता थी, यानी सुनने की जो हानि थी, हैड बीन ग्रेजुअल, धीरे धीरे कम हो रही थी, यानी कि उसको धीरे धीरे कम सुनाई
पढ़ रहा था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। तो इनकी माताजी क्या बताती हैं? माताजी बताती हैं कि उन्हें याद है, नोटिसिंग जब उन्होंने देखा था समथिंग वाज रॉन्ग कि कुछ तो उसके साथ गलत है, कुछ तो गलत चीज़ हुई है। व्हेन 8-year-old एवलिन, जब 8 साल की एवलिन वाज वेटिंग, इंतज़ार कर रही थी, टू प्ले द पियानो, पियानो बजाने के लिए। तो उसकी माताजी क्या बताती हैं कि ये जो एवलिन ग्लेनी नाम की लड़की है, जब वो 8 साल की थी और पियानो बजाने का वेट कर रही थी, तो कुछ उसके साथ में गलत हुआ। अब ये माताजी को कैसे पता चला? दे कॉल्ड हर नेम, क्योंकि माताजी ने उसका नाम पुकारा। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। तो इनकी माताजी ने इसका नाम पुकारा, लेकिन वो वहाँ से हिली नहीं। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हियर्ड। तो माताजी क्या बोलती हैं कि अचानक मैंने महसूस किया, शी हैड नॉट हियर्ड, किसने सुना नहीं है। सेज इसाबेल ग्लेनी। और ये कौन कहता है? इसाबेल ग्लेनी। इसाबेल ग्लेनी कौन है? इनकी माताजी, एवलिन ग्लेनी की ये माताजी हैं। फॉर क्वाइट अ व्हाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोविंग डीफनेस। फॉर क्वाइट अ व्हाइल, तो कुछ समय तक की एवलिन ग्लेनी मैनेज टू कंसील हर ग्रोविंग डीफनेस, यानी कि अपनी बढ़ते हुए बहरेपन को मैनेज टू कंसील का मतलब था छिपाने में सफल रही। फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने दोस्तों से और अपने अध्यापकों से। बट बाई द टाइम, लेकिन वह समय भी आया, व्हेन शी वाज 11, जब वो 11 साल की हो गई। हर मार्क्स हैड डिट्रॉयड, उसके अंक कम हो गए। डिट्रॉयड मतलब कम होना। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड, और उनकी प्रधानाध्यापिका जो थी उन्होंने अर्ज्ड का मतलब रिक्वेस्ट करी, हर पेरेंट्स, उनके माता पिता से, टू टेक हर, कि उसे ले जाएं, टू स्पेशलिस्ट, एक किसी स्पेशलिस्ट के पास में। यानी कि उनकी जो प्रधानाध्यापिका थी उनके माता पिता से दबाव डाला कि उनको किसी विशेषज्ञ को दिखाएं। इट वॉज देन डिस्कवर्ड डेट हर हियरिंग वॉज श्योरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तो जब इनके माता पिता विशेषज्ञ को दिखाने ले गए तो उनको यह पता चला, इट वॉज देन डिस्कवर्ड, तब ये खोजा गया मतलब यह पता चला, डेट हर हियरिंग वॉज श्योरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, कि धीरे धीरे नसों के डैमेज यानी कि खराब होने के कारण उसकी जो सुनने की शक्ति है ये बुरी तरीके से इम्पेयर्ड हो गई, यानी प्रभावित हो गई है, सुनने की शक्ति जो है छीण हो गई है। देवर एडवाइज्ड, फिर इनके माता पिता को सलाह दी गई, डेट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, कि उसे सुनने वाली मशीन या कोई यंत्र लगा दिया जाए, एंड सेंड टू स्कूल फॉर द डीफ, और बहरों के स्कूल में भेज दिया जाए, यानी कि जहाँ पर बहरे लोग बच्चे पढ़ते हैं। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन। एवलिन क्या कहती है कि अचानक ही सारा कुछ अंधकारपूर्ण लगने लगा, यानी कि जब उसने ये सुना कि उसे बहरों के स्कूल में भेज दिया जाए तो उसको अपने चारों तरफ अंधेरा एकदम छाने लगा। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन बिल्कुल हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, और वो एक साधारण जीवन जीने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थी, यानी कि एवलिन जो थी वो साधारण जीवन जीने के लिए दृढ़ संकल्प लिए हुए थी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और अपनी जो रुचि है वो म्यूजिक में बढ़ाना चाहती थी। वन डे, एक दिन, सी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन, तो एक दिन उसने क्या देखा कि एक लड़की जो है वो जाइलोफोन बजा रही थी। एंड डिसाइडेड, और उसने निश्चय किया, डेट सी वांटेड टू प्ले इट, कि वह भी इसे बजाना चाहती है। टू मतलब भी, वह भी इसे बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बहुत सारे अध्यापकों ने, बहुत सारे टीचर्स ने उसे हतोत्साहित किया। बट परकुशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन एक ढोल वादक जो थे रॉन फॉब्स, इन्होंने उसकी क्षमता को पहचान लिया। स्पॉटेड का मतलब देखना, पहचानना, पोटेंशियल मतलब कैपेसिटी, क्षमता को।
ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। तो उन्होंने 2 ड्रम पर अलग अलग प्रकार के 2 ट्यून बजाने शुरू किए, यानी कि वो सबसे पहले 2 बड़े ढोल लाए भिन्न भिन्न स्वरों पर और बजाना उन्होंने शुरू किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, और एवलिन से उन्होंने क्या कहा, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से इसे मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे सेज एवलिन। तो एवलिन क्या कहती है, रानफोर्स क्या कहते हैं कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, इसे अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करो। सडनली, अचानक, एवलिन सेज, एवलिन कहती सडनली, अचानक, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। तो एवलिन क्या बोलती है कि मैं अचानक मैंने महसूस किया कि मैं सुन सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ हायर ड्रम, ऊंचे वाले ड्रम को, फ्रॉम वेस्ट अप, कमर के ऊपर से, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और नीचे वाले ड्रम को कमर के नीचे से। फोर्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, तो रानफोर्स जो थे ढोलवादक, उन्होंने फिर से अपनी एक्सरसाइज को रिपीट किया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स हर बॉडी, और अचानक ही और जल्दी ही एवलिन को ये महसूस हुआ दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स, कि उन सर्टेन नोट्स को वो समझ सकती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों से। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, बस इसको करना क्या था, इसको सीखना था, ओपन माई माइंड, अपने दिमाग से, एंड बॉडी से, टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, यानी कि उन आवाज़ों को और उन तरंगों को अपने माइंड और अपने बॉडी से महसूस करना था। द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, बाकी की जो चीज़ें थीं वो उसके हार्ड वर्क और शेयर डिटर्मिनेशन का मतलब था केवल दृढ़ता पर निर्भर करती थी। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, और तब से लेकर के उसने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। सी टावर द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, वो एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ, यानी कि एक यूथ मंडली के साथ में वो यूनाइटेड स्टेट गई विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और उस समय तक की वो 16 साल की हो गई थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने अपना पूरा जीवन म्यूजिक को देने के लिए निश्चय कर लिया था। शी ऑडिशनड फॉर रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, वो म्यूजिक के रॉयल एकेडमी में उसने ऑडिशन दिया, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और उस एकेडमी के इतिहास में सबसे ज़्यादा मार्क पाने वाले लोगों में से एक बन गई। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, और धीरे धीरे उसने ये जो सामूहिक प्रोग्राम था इससे हट करके सोलो यानी कि अकेले प्रोग्राम करने का निश्चय किया। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, और अपने 3 साल के पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद में सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, उसने उन सभी बड़े बड़े पुरस्कारों को वो जीत चुकी थी जो संगीत से संबंधित थे। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सारी चीज़ों के लिए एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, एवलिन जो थी कभी भी किसी बड़ी उपलब्धि का कोई संकेत स्वीकार नहीं करेगी। इफ़ यू वर्क हार्ड, और वो क्या कहती, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम काम करते हो, अगर तुम मेहनत करते हो, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और तुम्हें पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तो तुम वहाँ ज़रूर पहुँचोगे। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, और वो ऊंचाई पर पहुँची भी, यानी कि वो शिखर पर पहुँची भी। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परकुशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट। अब ये जो एवलिन थी आपकी, वह संसार की वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परकुशनिस्ट विद मास्टरी, यानी कि संसार की नाना प्रकार, बहुत सारे प्रकार के यंत्रों की सुप्रसिद्ध वादक, और 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, और हजारों यंत्रों में वो एकदम सिद्धस्थ थी, यानी कि मास्टरी उसने प्राप्त कर ली थी। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और जो थी अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय जो कार्यक्रम है उनके शिखर पर वो पहुंच गई थी। इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शंस सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। तो ये बहुत ही रोमांचक था। क्या रोमांचक था? टू वॉच, देखना, एवलिन के फंक्शन को सो एफर्टलेसली, बिना प्रदर्शन किए, बिना आराम किए, विदाउट हियरिंग, बिना सुने हुए। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं, इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। यह देखना बहुत ही रोमांचकारी है कि एवलिन बिना सुने आराम से अपना प्रदर्शन प्रस्तुत करती है। इन आवर 2 आवर, और हमारे 2 घंटों के डिस्कशन में, वार्ता में, सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उसने एक भी शब्द मिस नहीं किया था। मैन विद बुशी बियर्ड्स के में ट्रिब्यूल, सी लाफ्ड, वो हंसती और कहती है कि ये जो आदमी होते हैं, जो घनी दाढ़ी वाले लोग होते हैं, इनसे थोड़ा सा मुझे दिक्कत होती है। और ऐसा क्यों? इट इज़, क्योंकि ये पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये आपकी एवलिन है जो कि बजा रही है कुछ। तो वो क्या कहती है? इट इज़, और ये किन के बारे में कहती है? वो जो घनी दाढ़ी वाले लोग होते हैं, वो थोड़ा सा इसको दिक्कत पहुंचाते हैं। कहती इट इज़ नॉट जस्ट वाचिंग द लिप्स, ये ऐसा नहीं कि उनके केवल होठों को नहीं देखा जाता, इट इज़ द होल फेस, क्योंकि उनका पूरा चेहरा नहीं दिखता इससे। स्पेशली द आइज़, ख़ास तौर से जो आँखें होती हैं। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद स्कॉटिश लिल्ट, और वो यह बात जो है बिना किसी त्रुटि के स्कॉटिश झुकाव में बोलती है, यानी कि स्कॉटिश लैंग्वेज में बोलती है। माई स्पीच इज़ क्लियर, कहती मेरी स्पीच जो है एकदम क्लियर है। बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैं सुन सकती थी जब मैं 11 साल की थी। सी सेज, वो कहती है, बट डैट डजंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़। लेकिन ये कहना बिल्कुल ये एक्सप्लेन करते ही नहीं बनता है कि किस प्रकार से उसने किस प्रकार से उसने मैनेज किया टू लर्न फ्रेंच सीखने के लिए, और एक बेसिक जापानीज़ में एकदम मास्टरी हासिल करी उसने, यानी कि महारत हासिल कर ली। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन, तो वो बताती है कि म्यूजिक के बारे में वो क्या बताती है? इट पावर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, ये बिल्कुल मेरे शरीर के हर अंग को प्रवाहित करता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, टिंगल्स का मतलब होता है कि एकदम, क्या उसको बोलते हैं, जॉय उत्पन्न कर देना, रोमांच पैदा कर देना। तो कहती इट टिंगल्स इन द स्किन, ये मेरे स्किन में एकदम रोमांच पैदा करता है। माई चीक बोन्स, मेरे गालों की हड्डियों में, एंड इवन इन माई हेयर, और मेरे बालों में भी रोमांच पैदा कर देता है। When she plays the xylophone, जब वो जाइलोफोन बजाती है, she can sense the sound passing up the stuck। When she plays xylophone, जब वो जाइलोफोन बजाती है, she can sense the sound, तो वो उस ध्वनि को महसूस कर सकती है। passing up the stick into her finger tips, जो कि उसकी उंगलियों के जो है मोजों से, उंगलियों के पोरों से सहज ही निकलती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, और जब वो ड्रम पर ऐसे झुकती है, सी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, तो महसूस कर सकती है जब वो ढोल पर झुकती तो उसकी प्रतिध्वनि जो होती है वो अपने शरीर में बहते हुए महसूस कर सकती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज, और एक लकड़ी के मंच पर वह अपने जूते उतार देती है, सो डैट, ताकि द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, ताकि जो कंपन है वो उसके नंगे पैरों से गुजरकर उसकी टांगों तक जा सके। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एवलिन अपने सुनने वालों को प्रसन्नता प्रदान करती है। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी इन प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, और 1991 में उसको रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी का उस वर्ष का सबसे प्रतिष्ठित एकल वादक इनाम दिया गया।
सेज मास्टर परकुशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। और यह बात जो है बहुत ही फेमस ढोल वादक जेम्स ब्लेड कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उसकी जो सुनने की क्षमता को छीन लिया है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन वापस में उसके उस क्षमता को सुनने की छीनने के बदले में उन्होंने उसको एक असाधारण चीज़ लौटाई भी है। व्हाट वी हियर, जो कुछ हम लोग सुनते हैं, सी फील्स, वो महसूस करती है फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम में से किसी से भी ज़्यादा गहराई से उस चीज़ को महसूस करती है जो हम लोग सुन करके महसूस करते हैं। डैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और इसीलिए वो म्यूजिक को इतना सुंदरतापूर्वक तरीके से एक्सप्रेस कर पाती है, बता पाती है। एवलिन कन्फेसेस, एवलिन ये स्वीकार करती है डेट सी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक, कि वो कुछ वर्कहॉलिक है। वर्कहॉलिक का मतलब होता है काम के प्रति जो व्यक्ति पूर्णतः समर्पित होता है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, और वो क्या कहती है कि मुझे बस काम करना पसंद है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, ऑफन हार्डर का प्राय ज़्यादा कठिन लगता है देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, यानी कि शास्त्रीय संगीतों की कार्य से अधिक कठिन है जो इसे काम करना पड़ता है। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन रिवार्ड्स यानी कि इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी सुखद होता है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, और नियमित उन संगीत गोष्ठियों से अलग, एवलिन आल्सो गिव्स अ फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, यानी कि उन प्रोग्राम जो रेगुलर प्रोग्राम उसके होते थे उससे थोड़ा सा हट करके एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स, एवलिन जो है जेल में जा कर के कुछ अपना प्रोग्राम दिखाती थी, एंड हॉस्पिटल्स, और अपने मतलब अस्पतालों में जा कर के भी वो संगीत की प्रस्तुति देती थी। सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी, और सबसे ज़्यादा महत्व देती थी टू क्लासेस, उन कक्षाओं को फॉर यंग म्यूजिशियन जहाँ पर छोटे छोटे संगीतकार होते थे, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे संगीत सीखते थे। एन रिचलिन ऑफ द बीथोवेन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, तो ये आपके एक बहरे बच्चों के बीथोवेन को उसके एक एन रिचलिन कहती हैं, सेज साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, कि वह जो है बहरे बच्चों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। दे सी, वो देखते हैं, डैट देयर इज़ नो वेयर डैट दे कांट गो, कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर वो नहीं जा सकते हैं। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, तो एवलिन ग्लेनी जो थी अपनी आयु से 2 गुनी आयु के अधिकांश लोगों के मुकाबले बहुत कुछ सफलता प्राप्त कर चुकी थी। शी हैज़ ब्रॉट परकुशनिस्ट टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, और वो जो एवलिन ग्लेनी है उसने ढोल वादन को ऑर्केस्ट्रा में प्रमुखता दिलाई। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और यह प्रदर्शन करके दिखा दिया कि ढोल वादक बहुत प्रभावशाली है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज, उसने उन लोगों को भी प्रेरणा दी हु आर हैंडीकैप्ड, जो हैंडीकैप्ड हैं यानी कि जो अपाहिज हैं। पीपल हु लुक टू हर, वो लोग जो उसकी तरफ देखते थे एंड से कहते थे इफ़ शी कैन डू इट, अगर वो ये कर सकती है आई कैन, तो हम भी कर सकते हैं। एंड और नॉट द लिस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है कि उसने लाखों लोगों को बहुत अत्यधिक प्रसन्नता दिलाई। और इसके राइटर आपके हैं यहाँ पे डेबोरा काउली। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से एक अक्षमता वाली बच्ची जिसकी सुनने की शक्ति जो है क्षीण हो गई थी, फिर भी उसने अपनी डिटर्मिनेशन, अपनी रुचि, अपनी मेहनत के दम पर किस तरीके से बहुत अत्यधिक सफलता पाई और लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि अगर वो ये काम कर सकती है तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो आई होप ये लेसन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। और हाँ, एक और बात, अगर आप लोगों को ये लेसन पसंद आया है तो शेयर करिए और एक
छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे।